आज हम बात करने वाले हैं 164 सीआरपीसी। 164 सीआरपीसी क्या है, 164 का बयान कैसे रिकॉर्ड करवाया जाता है, 164 की लीगल वैल्यू क्या है, या फिर 164 किस मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करवाया जाता है। ये बहुत ही अहम सेक्शन है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो आज का मौजू है 164 सीआरपीसी। 164 ये एक कन्फेशन है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करवाई जाती है। एक बात जहन में रखिएगा, ये 164 सीआरपीसी का बयान जो है वो एफआईआर के इंदराज होने के बाद ही रिकॉर्ड करवाया जाता है। लेकिन अक्सर जो लड़का लड़की भाग के शादी करना चाहते हैं, वो निकाह के फौरन बाद वकील से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारा 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। लेकिन उनको मैं गाइड करता चलूं, उनको ये बात क्लियर करता चलूं कि 164 का बयान जब रिकॉर्ड होता है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, जब आपके ऊपर एफआईआर का इंदराज हुआ हो, उसके बाद ही ये बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। अब इसको मजीद मैं क्लियर करता चलूं कि मिसाल के तौर पे जब लड़का लड़की घर से भाग के कोर्ट मैरिज करते हैं, तो स्पेशली लड़की के वालिदैन जो है वो लड़के के ऊपर 365 बी का पर्चा फाइल करवा देते हैं, यानी कि पर्चा कटवा देते हैं। अब 365 बी क्या है इसको डिटेल में तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन इतना मैं आपको बताता चलूं कि 365 बी जो है वो लड़के के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि लड़की को उसने अगवा करके उसके साथ निकाह किया है। तो इस सूरत हाल में लड़का लड़की जब भाग के शादी करते हैं, तो उस दौरान जो 365 बी का पर्चा फाइल होता है या पर्चा जो कटवाया जाता है, उसके बाद लड़की जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या तो खुद दरख्वास्त दे के अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है, या फिर किसी भी वकील के थ्रू अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उनसे क्या सवाल करते हैं। अब इसके हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं कि हमारी प्रैक्टिस में जज साहब जो हैं उनसे ये पूछते हैं कि क्या आप होश में हैं, क्या आपको पता है कि आप कहाँ खड़ी हैं, या फिर आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, क्या आपने अपनी मर्जी से निकाह किया है। जब ये सवाल पूछने के बाद लड़की जवाब देती है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। अब लड़की चाहे उसकी मर्जी है वो अपने बयान में ये बता दे कि मैं अपनी मर्जी से निकाह किया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, कोई नशावर चीज मुझे नहीं दी गई, मैंने अपनी मर्जी के साथ निकाह किया है और अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर लड़की ये बयान देती है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और मुझे जबरदस्ती उठाया गया है, उसके बाद जो है वो निकाह भी जबरदस्ती किया गया है, तो उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन के हुदूद में पर्चा फाइल हुआ है, एफआईआर काटी गई है, तो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा, यानी कि उसका ये बयान उस एफआईआर को सच साबित करेगा। अब लड़की के हाथ में होता है कि लड़की लड़के को फेवर करती है या फिर अपने वालिदैन को फेवर करती है, उनके हक में बयान देती है। अगर लड़की लड़के के हक में बयान देती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। वैसे तो ये एप्लीकेशन देने के बाद लड़की खुद भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। अगर नहीं, उसको नहीं पता, तो वो अपना वकील भी हायर कर सकती है। तो 164 जो है वो एफआईआर के इंदराज होने के बाद ही रिकॉर्ड करवाया जाता है। अक्सर लोग ये डिमांड करते हैं कि निकाह के फौरन बाद जो है हमारा बयान रिकॉर्ड करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आपके ऊपर एफआईआर नहीं होती तो ये बयान भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो 164 सीआरपीसी के बारे में।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।